पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सबसे बड़ी चिंता अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी, जो पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को धमकी दे रहे थे, वो अब कुछ बोल नहीं पा रहे। सत्ता के नशे में चूर होकर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को धमकी तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि चुनाव हार गए तो क्या होगा। जो पुलिस अभिषेक बनर्जी को सलाम ठोकती थी, वही पुलिस आज अभिषेक बनर्जी की अच्छे से खबर ले रही है। बनर्जी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे टीएमसी में खलबली मच गई है। अभिषेक बनर्जी के अलावा ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष के खिलाफ भी हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप दर्शक भी अगर मानते हैं कि सायोनी घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। टीएमसी के नेताओं के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है और भारी मात्रा में नकदी बरामद कर रही है। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू विरोधी बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित गुजरातियों के लिए अपशब्द कहे जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने गुजराती समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर गैंग शब्द का प्रयोग किया था। वहीं टीएमसी की हार ने पार्टी के खिलाफ आलोचना की एक लहर पैदा कर दी है, जिसमें से ज्यादातर आलोचना पार्टी के अपने ही नेताओं की तरफ से आई है। इस बार पार्थ चैटर्जी, जो एक पूर्व मंत्री हैं और वो टीएमसी के संकट मोचक और कभी ममता बनर्जी के वफादार थे, लेकिन अब उन्होंने प्रमुख पार्टी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कड़ी आलोचना की। अब पार्थ चैटर्जी ने एनडीटीवी को दिए गए खास इंटरव्यू में बताया कि ममता बनर्जी के सारे भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर दिया गया और इस नतीजे के लिए ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों ही जिम्मेदार हैं। पार्थ ने आगे कहा कि पार्टी आम लोगों से कट गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में बहुरिया नगर पालिका अध्यक्ष और टीएमसी दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद उनके जूट के खेत से नकदी और सोना बरामद किया गया। भदुरिया के मेयर को हाल ही में एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। उस समय पुलिस ने करीब 80 लाख रुपए बरामद किए थे। वहीं अब उनके खेत से नकदी और सोने के आभूषणों से भरी बोरियां बरामद की गई हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने भदुरिया नगर पालिका के चेयरपर्सन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जूट के खेत से कुल 2 करोड़ 24 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कथित तौर पर पुलिस को खेत से छिपाए गए पैसों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। वहीं टीएमसी नेता अजीत शाह और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छापेमारी में घर से 27 लाख नकद, 626 राउंड गोला बारूद, हथियार और विदेशी शराब की 52 बोतलें बरामद हुई। अजीत शाह को पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। इस कार्रवाई के बाद हावड़ा माचलंदापुर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं दोनों आरोपियों को 12/7 अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से फरार चल रहे टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया। वो पुरी के होटल ब्लू लिली के कमरा नंबर 2132 में छिपे हुए थे। दिलीप मंडल दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर से विधायक हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने गैर जमानती धाराओं से केस दर्ज किया। पुलिस ने 14 मई को उनके घर पर छापा मारा, लेकिन वो फरार हो गए थे। इससे पहले 17 मई को पुलिस ने विधायक के बेटे अर्घ मंडल को भी हथियारों के साथ बकखाली इलाके से गिरफ्तार किया था। दर्शकों, बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे सायोनी घोष चिंतित नजर आ रही हैं। तभी तो हिंदुत्व का अपमान करने वाली सायोनी अब बदली बदली सी लग रही हैं। अब लगातार वो अपने आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सफाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि उस वक्त वो 22 साल की लड़की थी और उन्हें ट्विटर चलाने नहीं आता था। किसी और ने उनके अकाउंट से शिवलिंग को लेकर वो आपत्तिजनक कार्टून शेयर किया था। सायोनी घोष ने यह भी कहा है कि वो इसके लिए माफी भी मांग चुकी हैं, लेकिन अब बंगाल में अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता, महुआ, सायोनी सबके खिलाफ जांच की आंच पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें